हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि पहले की बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1945, 1920, 1942 और 1947। इस प्रश्न का सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में की गई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1945। प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? अर्थात कितने वर्ष के बाद यहाँ के नागरिक मतदान कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष मानी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन डी 18 वर्ष। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह निम्न में से किसका कथन है? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। अभी पहले प्रश्न में हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, न्यूयॉर्क। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1914, 1939, 1919, 1942। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 28 जुलाई 1914 को हुआ था और ये समाप्त हुआ था 1919 में। इसे भी याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1914 में। है भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1942 में प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1688, 1789, 1914, 1939। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी 9 जुलाई 1789 को। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1789 9 जुलाई को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी और सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद की स्थापना हुई। दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1885, 1904, 1857, 1855। इस प्रश्न का सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने मुंबई में 1885 28 दिसंबर को किया था। तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
28 दिसंबर 1885 में लिखित संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लगभग सबको पता होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का लिखित संविधान लागू किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? आपके ऑप्शन है इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, जर्मनी। निम्न में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? ऑप्शन है विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, फ्रेडरिक विल्हेम द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था? आपके ऑप्शन है असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो सबको पता है फ्रांस में राजतंत्र था जो बहुत ही असीमित हो गया था और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असीमित राजतंत्र। लिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। सभी को पता है कि विश्व युद्ध के दौरान सभी देश दो गुटों में विभाजित हो गए थे। एक थे केंद्रीय शक्ति और दूसरा था मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी आदि, और मित्र राष्ट्र में जो देश थे वो थे रूस, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर केंद्रीय शक्ति की बात है तो केंद्रीय शक्ति में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया, ऑटोमन ये सब शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जर्मनी सही आंसर होगा। जर्मनी भी केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग निवास करता है? आपके ऑप्शन है तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंहली वर्ग के लोग श्रीलंका में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। दो भागों में बांटा गया है, एक है संघ राज्य और दूसरे हैं केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य इसमें से दिल्ली है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब ये संघीय राज्य हैं। तो हमें बताना है कि संघीय राज्य नहीं है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन घ, दिल्ली। दिल्ली संघीय राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित राज्य है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? आपके ऑप्शन हैं ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, नेपोलियन, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी ऑटो ऑन बिस्मार्क ने। तो हमारा सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ग, बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है नेपोलियन की पराजय कब हुई? आपके ऑप्शन है 1814, 1815, 1816, 1817 में। तो नेपोलियन की पराजय हुई थी वाटरलू युद्ध में, जो कि 18 जून 1815 को हुआ था। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा 1815। इसी प्रश्न के साथ ये भी याद रखेंगे कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी में। बाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस।
तो इंग्लैंड में तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था फ्रांस में 1789 ईस्वी में, जब इनकी क्रांति हुई थी। तो राष्ट्रवाद का उदय होता है फ्रांस से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, फ्रांस। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।